वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एमएस वर्ड को और क्विकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा सॉफ्टवेयर है और हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपने यहाँ पे आना है और क्लिक कर दें और लिखें वर्ड और आपके सामने वर्ड जो है वो आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंट को राइट कर सकते हैं। आप कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, कोई बुक राइट कर सकते हैं, थीसिस राइट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जहाँ पे आपको राइटिंग की रिक्वायरमेंट है वो ये सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर सकता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगा। होम बटन है, न्यू बटन है, ओपन है और कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग होम बटन पे देखते हैं तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है जहाँ से आप लोग अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं जिसको हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं, जो बने बनाए डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं एडिटिंग करके। और न्यू में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर भी आपको वही इन्वायरमेंट मिल रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बने बनाए भी मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आप ओल्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपने बनाए हुए हैं एमएस वर्ड में उनको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं अगर आप ओपन करना चाहें। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं न्यू से एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये कुछ इन्वायरमेंट मेरे सामने आ चुका है वर्ड। मेरे पास जो वर्जन है वो है 2019। आप 2000 कोई पुराना वर्जन यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 13 हो गया या 10 हो गया या 7 हो गया। सो ये इसका इन्वायरमेंट है। सबसे टॉप पे आपके पास ब्लू बार है, ये है हमारा टाइटल बार जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के जो नेम होगा हमारे डॉक्यूमेंट का वो देखेंगे। लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये है क्विक एक्सेस टूल बार, एक ऐसा टूल बार जिसमें आपको बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप क्विकली एक्सेस करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल आप सेव करना चाहेंगे, आप डॉक्यूमेंट को न्यू क्रिएट करना चाहेंगे, आप ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट सेव है उनको ओपन करना चाहेंगे, आप अंडू कर सकते हैं, अपने टास्क को रीडू कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस आपके लिए टिक हैं। अगर आप किसी ईमेल ऑप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो इसको एक दफ़ा क्लिक करें तो ये आइकन आपके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप लोग क्लोज कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड को, आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे साइज़ में आप छोटा करना चाहें दोबारा क्लिक करें तो साइज़ में बड़ा हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास मिनिमाइज बटन भी है। इसके अलावा आपके पास एक बटन है ये वाला जिसके थ्रू आप अपने रिबन ऑप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। रिबन कहते हैं ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी बार है जिसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, इसको हम रिबन बोलते हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो हाइड रिबन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो ऑप्शंस आपके सामने से चले गए हैं। आप यहाँ पे कर्सर लाएं और एक दफ़ा क्लिक करें तो ये ऑप्शंस दोबारा आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा शो टैब्स, टैब्स कहते हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, होम बटन, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन। तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो आपको सिर्फ ये बटन्स नज़र आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको बाकी ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएंगे। अगर आप दोबारा यहाँ क्लिक कर लें तो वो चले जाएंगे। इसके ऊपर किसी के ऊपर भी डबल क्लिक कर लें तो ये ऑप्शंस अब आपके लिए फिक्स्ड हो गए हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स, यानी ये भी नज़र आए टैब बटन्स भी और उनकी कमांड्स जो कि रिबन हैं। तो अगर आप ये ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन जो है वो डिवाइड हुई हुई है इनटू डिफरेंट सेक्शंस और हर एक सेक्शन का अपना नेम है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स। इसके अलावा इंसर्ट में अगर आप मैं आ जाऊँ तो टेबल्स हैं हमारे पास, पेजेस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं और उनके अंदर अपने अपने ऑप्शंस हैं। इसके नीचे अगर आप चेक करें तो आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये रूलर की सेटिंग के ऑप्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको ये बार सी नज़र आ रही है ये भी हमारा रूलर ऑप्शन है। लेफ्ट साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है ये जो ग्रे एरिया है इसका मतलब है ये लॉक्ड एरिया है, यहाँ पे आप काम नहीं कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आपको एक लाइन गुजरी हुई नज़र आ रही होगी, इससे लेफ़्ट साइड पे आप नहीं लिख सकते और इसके राइट साइड पे जो है वो आप लोग लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये टॉप एरिया जो है वो रिजर्व है फॉर सम टास्क, यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। इसके नीचे जो एरिया है वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये लाइन आ सकती है अगर आप क्लिक कर दें। ये रूलर की सेटिंग हम आगे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो आपको नज़र आ रहा है एक बार सा, ये हमारे पास स्टेटस बार है जो आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा है कि अभी आपके पास एक ही पेज है, 0 वर्ड्स लिखे गए हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज सेलेक्ट की गई है और भी कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आ चुके हैं। आप जिसको भी टिक करेंगे वो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है कैप्स लॉक, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये टिक हो चुका है। अब मैं जब कैप्स लॉक प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्स लॉक का ऑप्शन आ रहा है। अगर कैप्स लॉक दोबारा प्रेस करूँ तो ये चला गया। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने कैप्स लॉक वाले ऑप्शन को या जो भी ऑप्शन आप लोग देना चाहते हैं। इस बार के राइट साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये इसके व्यू के ऑप्शंस है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रीड मोड। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो MS वर्ड है वो काफ़ी बड़े एनवायरनमेंट पे आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फिलहाल हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है, कुछ डेटा नहीं है। स्केप मैंने प्रेस कर दिया ताकि नॉर्मल व्यू पे आ जाऊँ। ये जो है नॉर्मल व्यू है, जिसको हम प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रूलर नज़र आ रहा है और एक पेज नज़र आ रहा है, दैट इज़ द नॉर्मल व्यू। एंड इसके साथ और भी व्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे वेब लेआउट व्यू है, तो आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा एक वाइड सा आपके पास वेबसाइट की तरह का एक व्यू जो है वो आ गया है। आप व्यू पे यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं व्यू पे, इसको अगर आप क्लिक कर दें तो यहाँ से भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं प्रिंट लेआउट व्यू ही ले लेता हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। साइड पे आपके पास कुछ रिबन है, एक बार है एक्चुअली, नॉट रिबन। इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो मेरा पेज जो है वो जूम होने लगा है, या इसको लेफ्ट साइड पे कर दूँ पेज जो है वो जूम आउट हो रहा है। आप इस माइनस बटन से भी कर सकते हैं और प्लस बटन से भी कर सकते हैं, ताकि आपको पेज जो है वो सारा नज़र आए। तो ये इसका एक बेसिक सा हमारे पास इंटरफेस था। साइड पे कुछ स्क्रॉल बार्स हैं, आप इसको यूज़ करके अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने पेज को। एंड दैट्स इट। अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो आपके पास पेज जो है वो काफ़ी जूम होकर आएगा, और इस पे आपको काफ़ी बड़ा बड़ा जो टास्क है वो आपको नज़र आ सकता है। फ़िलहाल मैं इसको इतना ही कर देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना राइटिंग, कि हम कैसे MS वर्ड पे राइटिंग करके अपना काम जो है वो कर सकते हैं। सो राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी है वो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये कहलाता है कर्सर। इसका मतलब है कि यहाँ से आपकी राइटिंग जो है वो स्टार्ट होगी, यानी आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ माजिद। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ माजिद। ये मेरी जो स्टेटमेंट है वो लिखी जा चुकी है, MS वर्ड ने लिख दिया, क्योंकि एक राइटिंग का सॉफ्टवेयर है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एक बार आ जाती है। ये मुझे हेल्प करती है कि आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल्ड करता हूँ, इटालिक करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, कुछ कलर्स हाइलाइटर सेट कर सकता हूँ, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके फ़ॉन्ट कलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड कर देते हैं। तो आप इस तरीके से कुछ ऑप्शंस जो हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप इसका टेक्स्ट स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ से थोड़ा टेक्स्ट स्टाइल आपने बदल दिया, इसके टेक्स्ट साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक इंक्रीज हो जाएगा इससे, और इससे आपको डिक्रीज साइज़ जो है वो मिल जाएगा। ये फॉर्मेट प्रिंटर है, इसको थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो पैराग्राफ के हैं, बहुत से हैं। इसमें कुछ स्टाइल्स हैं जो आप बने बनाए स्टाइल्स भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टाइल्स हैं जो हम अभी देखेंगे आगे। सो ये एक बार है जिसके थ्रू आप लोग अपना जो टेक्स्ट है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने सारी जो अभी फॉर्मेटिंग की है अप्लाई कर दी और आप कहते हैं नहीं ये अपने नॉर्मल मोड पे आ जाए, तो आप होम बटन में आए, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट दोबारा से नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से मैं अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकता हूँ। हाइलाइटर को हम लोग दोबारा से नो कलर कर दें तो ये हमारा नॉर्मल सिचुएशन में आ चुका है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, बैक स्पेस से मैंने इसको डिलीट कर दिया। नाउ अब क्योंकि ये एक डेटा राइटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा अगर आपने लिखना और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने, तो एक कमांड आपको बताता हूँ, $RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड इंटर कर दें, तो आपके सामने बहुत सा पैराग्राफ जो है बहुत से वो आ जाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये बहुत से पैराग्राफ आ गए। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें, $RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज इंटर, तो आपके बहुत से पैराग्राफ जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। इसके ऊपर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ से जितना भी डेटा है वो सही प्रॉपर अलाइन है, मतलब इस लाइन के पास से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये जिग जैग जा रहा है। देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जिग जैग जा रहा है। बुक में दोनों साइडों से प्रॉपर तरीके से आया होता है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सारे पैराग्राफ को, और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास जस्टिफिकेशन। इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड जस्टिफाई मैंने ले लिया, तो आप दोनों साइडों से देख सकते हैं आपके पैराग्राफ प्रॉपर बुक की तरह ही आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लिंक की कुछ हेडिंग्स जो है वो लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इंटर करता हूँ, और फर्स्ट लाइन पे मैं लिखता हूँ चैप्टर 1। मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर 1। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर अलाइन हो जाए। ये सेंटर अलाइन का ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 20 साइज़ ले लिया, मैं इसको भी प्रेस करके अपने टेक्स्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी हेडिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो, तो हम यहाँ से आके फ़ॉन्ट्स को देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम न्यू रोमन ले लिए, तो मेरी हेडिंग जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं एक और हेडिंग भी ले आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और लिख लेता हूँ चैप्टर 2। अब आप देखेंगे कि मैंने इस चैप्टर 1 को
फॉर्मेट करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस यूटिलाइज़ किए थे। मैंने बोल्ड किया था और इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन किया था, फिर इसका टेक्स्ट साइज़ चेंज किया था, तो ये काफ़ी ऑप्शंस थे। अब ये सारे ऑप्शंस मुझे इसके लिए भी करने पड़ेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इस सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट है जो कि मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, ऑलरेडी इस स्टाइल को अप्लाई करना चाहता हूँ और इस जगह पे अप्लाई करना चाहता हूँ। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा चैप्टर जो है वो उसी तरीके से आ चुका है। ये पूरा नहीं आया तो हम एक काम करते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके छोड़ देते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 2 है वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 था। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये आपके लिए एक दफ़ा आपने जो सेटिंग अप्लाई कर दी है उसी सेटिंग को बार बार कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। जैसे ये जो पैराग्राफ है आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में, लाइंस के बीच में जो गैप है वो ज़रा सा ज़्यादा हो जाए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लाइंस के कुछ ऑप्शंस हैं। 1.0 थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, 1.15 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया स्पेस, 1.5 और ज़्यादा हो गया, 2.0, 2.5, तो मैं यहाँ पे 2.0 कर देता हूँ। तो ये मेरा जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट है वो सेट, जो लाइन गैप है वो सेट हो चुका है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो, या सब पे करना चाहूँ, तो जितने भी पैराग्राफ हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2.0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बन चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं चैप्टर 3 को रेडी। इस बार अगेन मैं यूज़ करूँगा फॉर्मेट पेंटर को। ये चीज़ मैंने करनी है, फॉर्मेट पेंटर मैंने ले लिया और इसके लिए करनी है, तो ये भी सेट हो चुका है। इसी तरह मैं एक और भी चैप्टर बना लेता हूँ, चैप्टर 4, और इसकी भी सेटिंग करनी है हमने लाइक दिस, फॉर्मेट पेंटर फॉर दिस वन। सो सारे चैप्टर्स रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एक ही पेज पे मैंने फ़िलहाल 4 चैप्टर्स जो हैं वो रेडी कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे चैप्टर्स अलग अलग पेजेस पे चले जाएँ। तो हमने क्या करना है, चैप्टर 2 के पास आना है, स्टार्ट में यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल प्लस इंटर मैंने प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट वहीं पर रह गया और बाकी का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर आ गया। देखें ये जो चीज़ है ये पेज की ब्रेक है, यानी नेक्स्ट पेज आपको मिल चुका है। और ये आप देख सकते हैं नीचे पेज 2 ऑफ 2 हो चुके हैं यहाँ पे, अगर आप चेक करें। इसी तरह चैप्टर 3 के पास आता हूँ, कंट्रोल इंटर, तो 3 पेज हो गए। अगर आप सारों को हॉरिजॉन्टली देखना चाहते हैं पेजेस को, तो आप व्यू पे आएँ और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल पेजेस, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपको अब ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्टिकल पे होता है। और चैप्टर 4 को भी मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट में कंट्रोल इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास 4 अलग अलग पेजेस आ चुके हैं। एक्चुअली में 4 अलग अलग चैप्टर्स आ चुके हैं। अब आप इनको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चैप्टर्स की जो पेज नंबर्स हैं वो भी आ जाए, 1 2 3 ऑटोमेटिकली ये कर दे। तो हम जाएंगे इंसर्ट पे और हमारे पास इंसर्ट में एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हेडर्स एंड फुटर्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर्स। सो मैं पेज नंबर्स को क्लिक करता हूँ। मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे पेज नंबर पुट करना चाहते हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स पे या करंट पोजीशन पे। सो मैं करूँगा बॉटम ऑफ पेज। जैसी कर्सर यहाँ आया वो कह रहा है कि आप किस साइड पे पेज का, बॉटम ऑफ पेज में किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सेंटर में या राइट साइड पे, या सम स्टाइल्स यहाँ पे आप देख लें, काफ़ी स्टाइल्स हैं जो कि आप पेज नंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे कहता हूँ कि मुझे सेंटर ऑफ पेज में चाहिए बॉटम साइड पे, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका जो MS वर्ड है थोड़ा सा और तरह का हो गया। यहाँ पे हेडर लिखा हुआ आ गया, फुटर लिखा हुआ आ गया। अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पेज नंबर सेंटर में आ रहे हैं। अगर इस पेज को देखें तो 3rd आ रहा है, इस पेज को देखें तो 2 आ रहा है, इस पेज को देखें 1, यानी जितने पेजेस हमने पुट किए थे ऑटोमेटिकली उसके लिए नंबरिंग हो गई है। दैट्स गुड। इसको मैं यहाँ से क्लोज एंड हेडर एंड फुटर कर देता हूँ। तो हमारे जो पेज नंबर्स हैं वो लिखे जा चुके हैं। चैप्टर 1 फर्स्ट पेज पे है, चैप्टर 2 सेकंड पेज पे है एंड सो ऑन। अगर आप इन पेज नंबर्स का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप आ जाएं इंसर्ट, पेज नंबर एंड फॉर्मेट पेज नंबर। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 पे है। मैं इसको ओपन करता हूँ और स्टाइल देख रहा हूँ, जैसे -1 -2 एंड सो ऑन, ABC अलिफ बे एंड रोमन राइटिंग। सो मैं इसको कर देता हूँ रोमन में स्मॉल एंड इसको मैं ओके करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेज नंबरिंग है वो रोमन फॉर्म में आपको नज़र आने लगी है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने पेज नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं। सो अभी ये कुछ सिचुएशन आपके पास बन चुकी है। आपके पास हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स जो हैं वो उसके अलग अलग पेज नंबर्स पेजेस में हमने बना लिए। पेजेस के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट नंबरिंग जो है वो भी हमने अप्लाई कर दी है।
नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ इमेजेस हैं वो भी आए। लेट्स सपोज चैप्टर 3 है हमारे पास, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा स्लाइडर को जूम किया, कंट्रोल प्रेस माउस का व्हील ऊपर करें तो तब भी आपके पास पेज जूम हो जाएगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुछ इमेजेस आ जाएँ, तो मैं चाहता हूँ इंसर्ट में, इलस्ट्रेशन ग्रुप में, और यहाँ पे है पिक्चर्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ। आप फ्रॉम दिस डिवाइस कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर से भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ऑनलाइन पिक्चर को। ये कुछ इन्वायरमेंट हमारे पास आ चुका है, सो मैं इसको क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल आईफोन। अभी ये हमारे लिए लोड कर रहा है। आप अपने सिस्टम से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, इसको मैंने टिक किया और इंसर्ट कर दिया। अब ये डाउनलोड हो रही है और हमारे पास पिक्चर जो है वो इंटरनेट से आ चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ हैंडल्स हैं। इसका क्या मतलब है कि आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ से कहीं से भी पकड़ के आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ। ये जो टॉप पे है इसके थ्रू आप अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये पिक्चर थोड़ी सी मूव हो, तो अगर मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी मूव नहीं हो रही। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे छोटा सा, इसको आप क्लिक करें और इसमें आप सेंटर वाला ये जो है ऑप्शन है टाइट, इसको आप क्लिक कर लें। अब आप इसको मूव करना चाहें तो आप इजीली अपनी पिक्चर को मूव करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। सो हम लोगों ने पिक्चर पुट करना भी सीख लिया। पिक्चर का मैं नाम देना चाहता हूँ तो वो कैसे होगा। ये पिक्चर है फॉर एग्जांपल, इसका मुझे एक नाम देना है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के नीचे मुझे इसका जो नेम है वो डालना है। तो मैं कैसे करूँगा, रेफरेंसेस में, कैप्शंस में, और यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि आप पिक्चर के नीचे जो उसका नेम, फिगर वगैरह लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसने डिटेक्ट कर लिया कि इट्स अ फिगर और ये ऑटोमेटिकली से डिटेक्ट किया कि इट्स अ वन फिगर। सो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके, सो पिक्चर जो है हमने उसका नेम जो है वो आ गया और यहाँ पे हम लोग इसका नेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉलन पुट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि इट्स आईफोन इमेज। सो यहाँ पे जो नेम है वो मैंने लिख दिया है कैप्शन के थ्रू और ये हमारी इमेज सेट हो गई और हमने उसका नेम भी जो है वो पुट कर दिया है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई टेबल है वो आए। लेट्स सपोज ये हमारा चैप्टर है, उसमें हम लोग टेबल जो है वो लाना चाह रहे हैं। सो हम आएंगे इंसर्ट में, टेबल में, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ग्रिड नज़र आ रही है। आप जिधर तक लेके जाएंगे कर्सर को उतना बड़ा टेबल आपके लिए बच जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो टेबल जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, लेट्स सपोज नेम्स, और टैब प्रेस किया तो नेक्स्ट कॉलम में मैं आ जाऊँगा, एज एंड एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे अपना टेबल जो है वो सेट कर दिया। इसमें मैं नेम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अली, एज, एड्रेस। टैब प्रेस करके मैं आगे जा रहा हूँ और दूसरा नेम लिख लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास टेबल में डेटा जो है वो एडजस्ट हो गया है। इसके अलावा अगर आपको ये टेबल थोड़ा सा सिंपल लुक में नज़र आ रहा है तो इसके स्टाइल्स को आप लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे टेबल पे, ऊपर आपको टेबल टूल्स नज़र आएगा जिसमें टेबल के डिज़ाइन है। इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से डिज़ाइंस हैं अब अवेलेबल हैं। आप टेबल्स का स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला ले लेता हूँ तो मेरा टेबल जो है वो एक नई लुक में आ चुका है। आप यहाँ पे किसी एक पे भी क्लिक करें तो आपका टेबल जो है वो उस तरीके से एडजस्ट जो है वो हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप अपने टेबल को थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करके ड्रैग करें डाउनवर्ड तो आपका टेबल जो है वो थोड़ा सा हाइट वाइज ज़्यादा हो गया। अगर आप इसकी विड्थ को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दें लेफ़्ट साइड पे तो आपका टेबल जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा साइज़ में। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर नंबर 2 है, इसमें मुझे कुछ ग्राफ्स चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो कैसे बनेंगे, आप यहाँ पे आए इंसर्ट और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है इलस्ट्रेशन जिसमें आपको नज़र आ रहा है चार्ट। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो लोड हो गए हैं कि आपको लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, कोई भी स्टाइल्स आप लोग ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल कॉलम चार्ट। उसमें आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपके पास 3D भी हैं, कोई भी एक स्टाइल ले लें आप और इसको ओके कर दें तो अभी आपके पास एक छोटी सी शीट आ जाएगी। ये जो ऊपर ग्रीन से आ गया ये बेसिकली एक्सेल है। इसको मैं थोड़ा सा ऑफ कर दूँ, ये एक्सेल है और ये एक डमी चार्ट भी आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ C1, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट के नाम रख लेता हूँ अली
एंड कैटेगरी 2 को मैं कर देता हूँ शहाब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अली आ चुका है, यहाँ पे शहाब आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ खान एंड असलम। तो मैंने कुछ नेम्स डमी से लिख दिए। सीरीज़ 1 ये मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, एंड ये मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स, इसको मैं कर देता हूँ साइंस। एंड यहाँ पे आप मार्क्स वगैरह लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इसने 34 लिए हैं, इसमें इसने 55 लिए हैं, इसने 112 लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 67 लिए हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे ग्राफ जो है वो चेंज हो रहा है जैसी भी वैल्यूज़ आ रही हैं। मैथ्स में लेट्स सपोज ने लिए हैं 80 और यहाँ पे इसने लिए हैं 54, 77, 23 एंड 45, 43, 77 या मे बी 76 एंड 18। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो एडजस्ट हुआ है। जब आप अपना ग्राफ एडजस्ट कर लें तो इसको क्लोज कर दें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो रेडी हो चुका है। इसका चार्ट टाइटल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करें और डबल क्लिक करके इसका कोई भी स्टाइल है वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स चार्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स चार्ट। तो आपका ग्राफ जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप इस ग्राफ की लुक को चेंज करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा इसको क्लिक कर लें, तो आपके पास चार्ट के डिज़ाइन में यहाँ पे बहुत से स्टाइल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स गिवन हैं। आप कर्सर लाएं सिर्फ तो वो चेंज होते जाएंगे। सो कोई भी एक स्टाइल आप लोग ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये स्टाइल लेना है, तो मैंने क्लिक किया तो मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मैं इस डेटा को चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है कि अली के मार्क्स जो हैं ये वाले मैथ्स के जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे हैं इसके 80 नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 थे, हमसे गलत हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट डेटा, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो शीट दोबारा आ गई। अली के मार्क्स मैथ्स में 80 नहीं थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 थे, तो मैंने 90 लिख कर इंटर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ जो है वो 90 तक चला गया। आप इसको क्लोज कर दें तो यहाँ पे आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। पूरी लुक चेंज करनी है ग्राफ की तो आप आ जाएं चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ से मैं कर देता हूँ पाई चार्ट 3D या कोई भी स्टाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको ओके करते हैं तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसका स्टाइल बदल देता हूँ। ये आपका पाई चार्ट जो है वो रेडी हो गया अकॉर्डिंग टू योर डेटा। तो हमने काफ़ी डेटा भी लिख दिया, हमारे पास कुछ चार्ट्स भी आ गए, हमारे पास टेबल्स भी आ गए, हमारे पास इमेजेस भी आ गई। हमने पेज नंबर्स जो थे वो भी आई थिंक पुट कर दिए थे। जी हाँ, वो भी पुट हो गए। अब हम लोग इसकी प्रिंटिंग जो है वो करके देखते हैं। तो हम जाएंगे फाइल में और यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट, इसको क्लिक कर लें तो ये आ गए आपके पास प्रिंट ऑप्शन। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट बटन है, ये इसको आप क्लिक करें तो आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप कितनी करना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल 5 कॉपीज़ करना चाहता हूँ तो ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा। किस प्रिंटर से आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ रही होगी जो भी अवेलेबल प्रिंटर्स होंगे, आप जिसको भी क्लिक करेंगे वहाँ से आपकी प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेटिंग्स प्रिंट ऑल पेजेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है पेज 1 2 3 4, सारे पेजेस आपके सामने अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्रिंट ऑल पेजेस कर दें, क्लिक करें, या प्रिंट सेलेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 1 और इतना सेलेक्ट कर लिया डेटा, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो फाइल प्रिंट और मैं इसे कहता हूँ प्रिंट सेलेक्शन। तो सिर्फ चैप्टर 1 जो है वो आपके लिए प्रिंट होगा, बाकी प्रिंट नहीं होंगे। अगर आप इसे कहते हैं प्रिंट करंट पेज, इसका क्या मतलब है कि जिस जगह पे आपका कर्सर है, फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 पे आपने क्लिक किया हुआ, ये आपका एक्टिव पेज है, फाइल प्रिंट और प्रिंट करंट पेज, तो सिर्फ आपका ये जो चैप्टर 3 है वो वाला पेज प्रिंट होगा। या फिर आप कह सकते हैं कस्टम प्रिंट, इसका मतलब क्या है कि आप टाइप कर लें कि कितने पेजेस आपने प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं से कहता हूँ पेज नंबर 2 प्रिंट हो कॉमा और पेज नंबर 4 प्रिंट हो, तो इस केस में आपके पास सिर्फ 2 और 4 जो है वो ही प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस की जो प्रिंटिंग है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंट वन साइडेड, इसका क्या मतलब है, ओनली प्रिंट ऑन वन साइड। इसका मतलब है कि आपके पास जो पेजेस हैं, एक पेज प्रिंट होगा, दूसरी बैक साइड जो है वो एम्प्टी रहेगी, फिर पेज प्रिंट होगा, नेक्स्ट साइड जो बैक साइड है वो एम्प्टी रहेगी एंड सो ऑन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिख दें मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। का मतलब है कि फर्स्ट टाइम आपके पेजेस जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फिर आप इसको प्रिंट जितने भी पेजेस होंगे उसको 10 करेंगे और ट्रे में पुट करके फिर 2 4 6 इवन जो होगी सीरीज़, वो उस तरीके से आप लोग बैक टू बैक प्रिंटिंग जो है वो कर सकेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है कोलेटेड। अब इसका क्या मतलब है कि आप
पेजेस किस सीक्वेंस में प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉपीज़ 5 बनना चाह रही हैं तो आप कैसे करना चाहेंगे। कोलेटेड का सीक्वेंस होता है कि 1 2 3, इसका मतलब है कि पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पूरा प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और सेट प्रिंट होना शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जितने भी आपके पेजेस हैं, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जितनी आपने डिफ़ाइन की हैं उधर तक प्रिंट होगा। ठीक है, पेज नंबर 1 2 3 4 एक सेट, फिर पेज नंबर 1 2 3 4 दूसरा सेट, और जाएगा अप टू 5 तक। नेक्स्ट जो है उसमें है अनकोलेटेड। इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 1 जो है वो पहले 5 दफ़ा प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 2 5 दफ़ा प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 3 5 दफ़ा प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपका पेज वर्टिकल आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको ओपन कर दें तो सेकंड ऑप्शन है लैंडस्केप। ये अब आपको लैंडस्केप नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने पेज को सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट, वर्टिकल, लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल। लेटर का मतलब है पेज साइज। आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे बहुत से स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। A4, लीगल। जैसे मैं यहाँ पे लीगल करता हूँ तो पेज काफ़ी बड़ा हो जाएगा, देखें इसकी जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह आप कोई और स्टाइल लेना चाहें एग्जेक्टिव, तो आप देख सकते हैं पेजेस के साइज़ ज़रा बड़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे A4 साइज़ भी अवेलेबल है, आप जो भी लेना चाहें आप लोग वहाँ से साइज़ को ले सकते हैं। मार्जिनस क्या हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बहुत सा गैप है आपकी राइटिंग से, ठीक है, इसको मार्जिन बोलते हैं। तो नॉर्मल मार्जिन है, इसको मैं ओपन करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ नैरो। नैरो का मतलब है कि टेक्स्ट करीब हो जाएगा आपके पेपर के, देखें पेपर के करीब हो गया, देखें करीब। सो ये नैरो है। अगर आप इसको वाइड लेते हैं तो वो दूर हो जाएगा, देखें काफ़ी आपके एजेस से। तो ये है आपके मार्जिनस। आप मॉडरेट लेना चाहें नॉर्मल, या फिर आप इसमें ये वैल्यूज़ लिखी हैं, आप खुद उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। नॉर्मल फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ, तो ये नॉर्मल साइज़ है। 1 पेज पर शीट, इसका मतलब है कि पेज पे जितना भी डेटा है बस एक पेज पे एक ही पेपर प्रिंट हो रहा है। या फिर आपके पास अगर पेपर कम है तो आप इसको ओपन कर लें और आप कहते हैं कि 2 पेजेस पर शीट, यानी कि ये पेज और ये पेज एक ही शीट पे प्रिंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन ले लें 2 पेजेस पर शीट। अब ये पेज और ये पेज एक ही पेपर पे आपके लिए प्रिंट होगा। इस तरह अगर आप बहुत से पेपर्स कम हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 पेजेस भी आप लोग पर शीट कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके MS वर्ड का, ठीक है। इसमें मैं आपको एक लास्ट चीज़ और भी बता दूं कि अगर आपने बने बनाए टेम्पलेट्स पे काम करना है, जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ न्यू पे और यहाँ पे मैं देखता हूँ एक CV मैंने क्रिएट करनी है, रिज्यूम। तो मैं इसको देख रहा हूँ, ये स्टाइल है, रिज्यूम में लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी क्रिएट होने के लिए डाउनलोड हो रहा है। छोटी सी फाइल है, ये आ चुका है। अब इसमें आप अपना नेम लिख लें, जिसमें आप अपना नेम लिखता हूँ, ठीक है। अब उसी स्टाइल में उसी कलर में लिखा गया सर नेम फॉर एग्जांपल ABC या जो भी है आपका सर नेम। आप यहाँ पे अपने पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, एंड यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग अपनी कोई और पिक्चर जो है वो लगाना चाहें तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे ये एड्रेस है, इसका ये कंपनी नेम है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। एजुकेशन यहाँ से मैं हटा के कुछ और अपना कस्टमाइज एजुकेशन लिखना चाहूँ, यहाँ पे योर फ़ोन नंबर लिखना चाहूँ, ईमेल एड्रेस लिखना चाहूँ, तो आप इस तरीके से अपनी जो बनी बनाई फाइल है उसको एडिट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो आज के MS वर्ड के इस लेक्चर में तकरीबन मैंने आपको हर वो चीज़ बताई है जो आपको नॉर्मल डेली यूजेज में ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं फुल डिटेल जो वीडियोस हैं वो भी बनाऊंगा MS वर्ड के। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके प्रोफेशनल लोगों को ज़रूरत पड़ती हैं जॉब में। सो देखते रहिए इस चैनल को। अगर ये वीडियो ठीक लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।